नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में जो है नया चैप्टर का आगाज किए थे और उस चैप्टर का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। पिछले क्लास में हमने 2 टॉपिक आपको क्लियर भी करवा दिया था, तो सबसे पहले एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं उन सारे बातों का और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि एक्चुअली मिक्सचर क्या होता है, एलिगेशन क्या होता है। हमने दोनों के बारे में बताया था। मिक्सचर अलग चीज है, एलिगेशन अलग चीज है। मिक्सचर का मतलब हुआ मिलाना, है ना। जब 2 या 2 से अधिक अवयवों को एक साथ आपस में मिलाया जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को मिक्सचर कहा जाता है, यानी मिश्रण कहा जाता है। लेकिन हमने बताया था एलिगेशन इज अ मेथड। हाँ चला, ये नहीं बताया था। एलिगेशन एक प्रकार का मेथड है जो दर्शाता है कि 2 या 2 से अधिक अवयवों को किस अनुपात में आपस में मिलाया गया है। हाँ, इस मेथड में क्या हम करते हैं, जिस चीज का चर्चा होता है उसी का एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, मिक्सचर वैल्यू का प्रयोग बीच में करते हैं और क्रॉस करके जो है बड़ा वाला में छोटा वाला घटा करके रेशियो प्राप्त किया करते हैं। नहीं, ऐसे हम नियमता लिखाए थे, एक तरफ चीपर वैल्यू, एक तरफ डियर वैल्यू, बीच में जो है मीन वैल्यू, मिक्सचर वैल्यू, एवरेज वैल्यू उसको कह सकते हैं, का प्रयोग करते हैं। क्रॉस करके बड़ा वाला में छोटा वाला घटा करके हम रेशियो दिया करते हैं। यह प्रश्न पे डिपेंड करता है। हो सकता है सस्ता महंगा का पूछे तो पहले सस्ता महंगा बाद में, महंगा सस्ता का पूछे पहले महंगा सस्ता बाद में, तो उल्टा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं था। तो यह सब आपको हमने सिखाया था और 2 टॉपिक क्लियर भी किया था हमने, टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2, प्रश्न संख्या 9 तक। हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक नंबर 3 से, यानी प्रश्न संख्या 10 से। देखिए, 7 रुपये 20 पैसे प्रति केजी की कितनी गेहूं, हाँ ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, कहा था 7 रुपये 20 पैसे प्रति केजी की कितनी गेहूं जो है ना, 5 रुपये 70 पैसे प्रति केजी की जो है 36 केजी गेहूं के साथ मिलाई जाए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य, है ना, 6 रुपये 30 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। मिश्रण का क्रय मूल्य 6 रुपये 30 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। एक बात ध्यान देना, कल जो 2 टॉपिक हमने क्लियर करवाया उसमें सीधा आपको दिख रहा होगा कि 2 प्रकार के वस्तु का क्रय मूल्य, बीच में औसत क्रय मूल्य देता था, क्रॉस करके दोनों के बीच में रेशियो पूछा जाता था। दूसरा टॉपिक में जो आपने प्रवेश किया तो वहां जो प्रश्न का रूपरेखा था उसमें जो है वस्तु का क्रय मूल्य और मिश्रण का विक्रय मूल्य देता था, तो पहले मिश्रण का क्रय मूल्य निकालते थे, उसके बाद उसका प्रयोग बीच में कर करके हम रेशियो काउंट किया करते थे। यहां देखिए ना, किसी एक का मात्रा दे रहा है, किसी अन्य का मात्रा आपसे पूछा जा रहा है, पहले रेशियो निकालेंगे। 7 रुपये 20 पैसे प्रति केजी की कितनी गेहूं, पहला वाला का मात्रा बताना है। दूसरा वाला 5 रुपये 70 पैसे प्रति केजी की 36 केजी गेहूं के साथ मिलाई जाए ताकि मिश्रण का कीमत 6 रुपये 30 पैसे प्रति किलो। मिश्रण का क्रय मूल्य दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत का बात नहीं है। पहले रेशियो काउंट कर लीजिए। अब देखो बड़ा वाला में छोटा वाला घटाओ, ये बड़ा है, हाँ, यह कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 0 दशमलव कितना हो जाएगा 60। अब देखिए यह बड़ा, यह हो जाएगा आपका 0 दशमलव कितना हो जाएगा आपका 90। यही तो रेशियो आएगा, 2 अंक दशमलव दोनों में, 30 से 2 बार में और 30 से कितना बार में, 3 बार में। अच्छा, बाद वाला का मात्रा दिया गया है ना, 5 रुपये 70 पैसे प्रति केजी का 36 केजी गेहूं, यानी दूसरा वाला का मात्रा दिया है, वह दूसरा वाला का मात्रा कितना 36 किलोग्राम है ना। दूसरा का यूनिट देखो तो कितना यूनिट, दूसरा वाला का 3, नहीं तो 3 यूनिट बराबर 36 किलोग्राम। 1 यूनिट का मान हमने निकाल लिया। आपसे क्या पूछा गया, पहला वाला का मात्रा पूछा गया, 7 रुपये 20 पैसे प्रति केजी की कितनी गेहूं, यानी पहला वाला का मात्रा बताना है। अच्छा, पहला वाला का यूनिट कितना है मेरे भाई, तो 2 है ना, 3 से 12 बार में काट लीजिए, तो 12 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 24, कितना हो जाएगा 24 किलोग्राम। यानी पहला वाला कितना मिलाना होगा 24 किलोग्राम, है ना। दूसरा वाला में जो है 5 रुपये 70 पैसे प्रति केजी की गेहूं के साथ जो है 36 केजी गेहूं के साथ पहला वाला 7 रुपये 20 पैसे प्रति केजी वाला कितना मिलाना होगा, तो 24 किलोग्राम मिलाना होगा। कितना, 24 किलोग्राम। देखो बात वही है जैसे यहां तक आप पीछे करते आ रहे थे, यहां तक तो आप काम कर ही रहे थे, है ना। बस एक स्टेप यहां यह बढ़ा कि किसी एक का मात्रा दे दिया गया है, आपसे अन्य का मात्रा पूछा गया, यानी दूसरा का मात्रा दिया गया है जो 3 यूनिट है, पहला वाला का पूछा 2 यूनिट का मान आपको बता देना है, तो 24 किलोग्राम, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता 100 रुपए प्रति किलोग्राम की 15 केजी चाय में, 100 रुपए प्रति किलोग्राम वाला 15 केजी चाय में जो है, चाय का मात्रा है 15 किलोग्राम, 40 रुपए प्रति किलोग्राम की कितनी चूरी, वही चाय में जो मसाला वगैरह कुछ होगा, है ना,
वही मिलाने का बात किया है, चूरी मिलाने का बात किया गया है। कितनी चूरी जो है मिलाई जाए कि मिश्रण का नया मूल्य जो है ना 65 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। देखो तो 100 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चाय है और ये 15 केजी 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चूरी, जिसको मसाला हम बोल रहे हैं, चाय में मिलाने का बात किया जा रहा है। अभी दोनों को कहता किस अनुपात में मिलाएं, हाँ पहले यह निकाल लेंगे हम कि दोनों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण का नया मूल्य जो है कितना हो जाए 65 रुपए प्रति किलोग्राम। तो पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं। चलिए आप देखो तो 65 में से 40 चला गया, कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 25। अब देखो 100 में से 65 चला गया, कितना हो जाएगा आपका 35, है ना। देखो 5 पचे 25 और 7 पचे कितना हो गया 35। यानी चाय में चूरी किस रेशियो में मिलाना होगा, 5:7 के अनुपात में मिलाना होगा। चाय का मात्रा यहां दिया गया कितना किलोग्राम दिया गया 15 किलोग्राम, यानी पहले वाला का मात्रा दिया है चाय का 15 किलोग्राम। चाय का यूनिट कितना दिख रहा है आपको 5, नहीं तो 5 यूनिट बराबर 15 किलोग्राम, 1 यूनिट का मान निकाल लिया गया। यह 5 यूनिट तो यह कितना हो जाएगा, दूसरा वाला का मात्रा चूरी का मात्रा पूछा जा रहा है, कितना यूनिट है आपका 7, यही 7 यूनिट का मान आपको बताना 5 से 3 बार में, यानी 7 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 21 किलोग्राम। कितना 21 किलोग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 21 किलोग्राम। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी नंबर मेरे भाई। यानी चाय में जो है कितना 15 केजी चाय में कितना चूरी मिलाना होगा, तो 21 किलोग्राम चूरी मिलाना। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान सा सवाल है। जैसे कल तक आप केवल रेशियो दे रहे थे, आज जो है किसी एक का मात्रा दिए रहे। अभी तक जो 2 प्रश्न आपने देखा उसमें रेशियो निकालने के बाद जो है एक का मात्रा दे रहा है, दूसरा का मात्रा पूछा जा रहा है, तो क्या दिक्कत है, जब रेशियो निकल करके आ जाएगा तो कोई दिक्कत का बात ही नहीं है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा 21 किलोग्राम। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता 10 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम की कितनी चीनी जो है ना 6 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम की 48 किलो चीनी में मिलाई जाए ताकि मिश्रण को 11 रुपए प्रति केजी बेचने पर 25% का लाभ हो। यहां पर देखो मेरे भाई मिश्रण का विक्रय मूल्य दे दिया है। तो कल ही हम चर्चा कर रहे थे कि एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल आप तब कर पाओगे मेरे भाई जब ऊपर जिस चीज का चर्चा हो उसी का औसत मान यानी एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, मिक्सचर वैल्यू का प्रयोग आपको बीच में करना होगा। अब देखिए आराम से समझिए, 10 रुपए 60 पैसे प्रति केजी की कितनी चीनी, 10 रुपए है ना 60 पैसे प्रति केजी की कितनी चीनी जो है 6 रुपए 40 पैसे प्रति केजी की 48 किलोग्राम चीनी में मिलाई जाए। दूसरा वाला का मात्रा दिया गया है 48 किलोग्राम, पहला वाला चीनी का मात्रा पूछा जा रहा है ताकि मिश्रण को 11 रुपए प्रति केजी बेचने पर 25% का लाभ हो। यह मिश्रण का क्या दिया विक्रय मूल्य, तो यहां से पहले निकालना होगा मिश्रण का क्रय मूल्य। ये देखिए 11 रुपए प्रति किलोग्राम जो है यह विक्रय मूल्य है, तो पहले मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल लीजिए बगल में, है ना, ध्यान दीजिएगा तभी एलिगेशन लगेगा। मिश्रण का क्रय मूल्य बराबर, अब सोचिए 11 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है नहीं मिश्रण को, तब हो जाता है 25% का लाभ। यह सब बता चुके हैं क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। अच्छा 11 रुपए प्रति किलोग्राम बेचे, लाभ हो गया यानी खरीदा गया होगा कम में, कम करने के लिए कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे, है ना। 25% लाभ का फ्रैक्शन 125/100, लेकिन कम करने के लिए कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे, 4 5 यानी 44/5, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका देख लो 44 यानी 8 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम। क्या हो जाएगा 8 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम। यह मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया। पहले मिश्रण का क्रय मूल्य ही हमको निकालना होगा तब एलिगेशन लग पाएगा। 8 रुपए 80 पैसे का प्रयोग बीच में कर लीजिए। अब देखो क्रॉस करो, बड़ा वाला में छोटा वाला घटाओ। अब 640 घटाओ 880 में, तो यह कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 240, नहीं इधर आ जाइए, है ना, यह हो जाएगा 1 दशमलव कितना हो जाएगा आपका 8, 2 अंक दशमलव बराबर है, कैंसिल कर लीजिए। 60 से 4 बार में, 60 से 3 बार में, यानी 4 कितना हो गया 3। अब देखो ना दूसरा वाला चीनी का मात्रा दे रखा है, वह चीनी का मात्रा कितना 48 किलोग्राम, पहला वाला पूछा गया। अच्छा दूसरा वाला 48 किलोग्राम है, यूनिट देखा जाए दूसरा का तो कितना हो गया आपका 3, है ना। पहला वाला का पूछा यूनिट मान कितना है उसका 4, है ना।
चलो 3 से काट लो 16 बार में, यानी 16 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 64 किलोग्राम। कितना मेरे भाई, 64 किलोग्राम। 64 किलोग्राम आपका राइट आंसर होगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं, क्या हो जाएगा, सी। तो मिश्रण का यहां पर एक चीज उल्टा किया गया था, मिश्रण का विक्रय मूल्य दे दिया था, मिश्रण का क्रय मूल्य पहले निकाल लीजिए, उसके बाद एलिगेशन मेथड के माध्यम से दोनों प्रकार के चीनी का जो है हम रेशियो निकाल लिए। पहला वाला 4:3 में दोनों मिला हुआ है, दूसरा वाला का मात्रा 48 किलोग्राम है जो 3 यूनिट का मान है, पहला वाला का मान बताना है चेला जो 4 यूनिट है यानी 64 किलोग्राम। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। देखो क्या कहता है, कहता है 84 पैसे प्रति केजी की कितनी नमक, ध्यान दीजिएगा 84 पैसे प्रति केजी की कितनी नमक जो है 48 पैसे प्रति केजी की 25 केजी, दूसरा वाला नमक का मात्रा दिया गया 25 केजी नमक के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 80 पैसे प्रति केजी बेचने पर 25% का लाभ हो। फिर वही बात, मिश्रण का विक्रय मूल्य दे रखा है तो पहले मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल लो। क्या निकालोगे, मिश्रण का क्रय मूल्य निकालेंगे। अब देखो ना 80 पैसे प्रति केजी बेचता है मिश्रण को, तब हो जाता है लाभ। अच्छा 80 पैसे के हिसाब से बेच रहा है, लाभ हो जा रहा है, इसका मतलब खरीदा गया कम में लागत कीमत कम होगा। कम करने के लिए कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे, 100/125। चलिए 20 से काट लीजिए, हाँ 20 से काट लीजिए कितना बार में, अब 25 से काट लीजिए 4 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में, 5 से 16 बार में, यानी 16 चौक कितना हो गया आपका 64 पैसे प्रति किलोग्राम। यह मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया 64 पैसे प्रति किलोग्राम। अब यहाँ पर 64 का प्रयोग कर लीजिए बीच में, औसत क्रय मूल्य निकल के आ गया। बड़ा वाला में छोटा वाला घटा लो रे मेरे भाई, अब देखो घटाओ आराम से आप। अब देखिए तो 64 में से 48 गया, कितना हो जाएगा 16, 84 में से 64 गया, यह हो जाएगा 20, 4 चौक 16 और 4 पचे कितना हो गया 20। अब देखो ना यार, दूसरा वाला नमक का मात्रा दिया गया 48 पैसे प्रति केजी वाला 25 केजी नमक के साथ, पहला वाला का मात्रा पूछा गया। अच्छा दूसरा वाला का मात्रा कितना है 25 किलोग्राम है ना, जो यूनिट के तौर पर अगर देखा जाए तो कितना यूनिट का मान है, तो 5 यूनिट का मान है। दूसरा वाला का मात्रा दिया गया जो 5 यूनिट है, पहला वाला का पूछा, यानी 4 यूनिट आपको निकालना है ना। चलिए 5 बार में काट लीजिए, यानी 5 चौक कितना हो जाएगा आपका 20, नहीं यह हो जाएगा आपका 20 किलोग्राम। क्या हो जाएगा 20 किलोग्राम, यानी पहला वाला कितना नमक लेना होगा, दूसरा वाला 25 केजी के साथ, तो 20 केजी नमक लेना होगा। कितना 20 केजी, तब जाकर के मिश्रण को 80 पैसे प्रति केजी बेचने पर जो है 25% का लाभ हो पाएगा, है ना। तो अगर मिश्रण का विक्रय मूल्य दे दिया जाए तो पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए, क्योंकि एलिगेशन आप तभी लगा पाओगे क्योंकि जिस चीज का जिक्र ऊपर होता है उसी का एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, मिक्सचर वैल्यू का प्रयोग बीच में कर करके जो है हमको क्रॉस करके बड़ा वाला में छोटा वाला घटा करके रेशियो काउंट करना होता है। इसलिए जिसका जिक्र ऊपर है उसी का औसत मान चाहिए बीच में हमको, है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए यह प्रश्न कल भी आपके समक्ष आया था, सेम डिटो प्रश्न पहले आ चुका है। 12 रुपए प्रति लीटर द्रव में जो है पानी किस अनुपात, यहाँ पर दूध का चर्चा नहीं, द्रव है, और कल जो आपके समक्ष प्रश्न आया था वह दूध के साथ आया था। यानी देखिए 12 रुपए प्रति लीटर का कोई द्रव है ना, कुछ भी हो सकता, अल्कोहल हो, आपका दूध हो, कुछ भी हो, 12 रुपए प्रति लीटर का, है ना, 12 रुपए प्रति लीटर का कोई द्रव है। अब कहता है इसमें पानी जो है किस अनुपात में मिलाएं। कल हम क्या बोले थे चेला, कि अगर प्रश्न में पानी का चर्चा हो या फिर बालू का चर्चा हो तो उसका कीमत मेरे भाई हमेशा 0 लेकर चलना। क्या लेकर चलना, 0 लेकर चलना। तो पानी का कीमत क्या लेकर चलेंगे, 0। कहता है 12 रुपए प्रति लीटर द्रव में पानी किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 13 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर के भाव से बेचने पर 25% का लाभ हो। तो पहले मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल लो। देखो 13 रुपए 75 पैसे के हिसाब से बेच रहा है, लाभ हो जा रहा है, इसका मतलब खरीदा होगा कम में, 100/125 है ना। 100 से काट दीजिए, 125 से लगाओ, कितना बार में लग जाएगा, एक बार में 125, फिर हो गया 12, फिर एक बार में, यानी 11 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। क्या हो गया 11, अच्छा प्रति लीटर है ना, लीटर, 11 रुपए प्रति लीटर आ गया आपका। यह मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया, नहीं
11 रुपये प्रति लीटर। अब इसका प्रयोग जो ऐसे कि बीच में कर दीजिए, है ना, 11 रुपये प्रति लीटर का। चलो क्रॉस करो, बड़ा वाला में छोटा वाला घटाओ, यहाँ 11:1 क्या हो जाएगा, 11:1, यानी द्रव में जो है ना, 12 रुपये प्रति लीटर के द्रव में पानी किस अनुपात में मिलाना होगा, तो 11:1 के अनुपात में मिलाना होगा, तब जाकर के है ना मिश्रित द्रव को जो है 13.75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचने पर जो है 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कोई द्रव का जिक्र था, पता नहीं था, 12 रुपये प्रति लीटर था, चाहे दूध हो, अल्कोहल हो, कुछ भी हो, पता नहीं हमको, बस लिख दिए सही। हाँ, लेकिन हम ये बात कल भी चर्चा किए थे कि चला आप पानी कितना हो महंगा क्यों नहीं खरीद के पीते हो। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है बहुत महंगा महंगा पानी खरीद करके पीते हैं, किन्हीं का पानी फ्रांस से आता है, किन्हीं का अमेरिका से आता है, तो अलग बात है। लेकिन वास्तविक दुनिया में अगर हकीकत तौर पे देखा जाए तो पानी और बालू का कीमत जीरो ही हुआ करता है। इसलिए प्रश्न में अगर पानी का चर्चा हो, बालू का चर्चा हो, तो इसका कीमत हमेशा जीरो लेकर चलना है। क्या लेकर चलना है, जीरो। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहा था 14 रुपये प्रति लीटर के 69 लीटर दूध में। अब देखिए, अब की बार दूध और पानी का चर्चा है, ठीक है। देखो 14 रुपये प्रति लीटर के 69 लीटर दूध में, दूध का मात्रा दिया है, कहा था कितना पानी मिला है, पानी का कीमत क्या लेके चलते हैं, जीरो। मिश्रण को 13.80 रुपये बेचने पर 20%, पहले मिश्रण का क्रय मूल्य निकालो तब एलिगेशन लगेगा। अच्छा, 13.80 रुपये के हिसाब से बेच रहा है और हो जा रहा है लाभ, यानी खरीदा होगा कम में, लागत कीमत कम हो। सिंपल सा बात हम कल भी चर्चा किए थे कि देखो अगर कोई भी व्यापारी, आप सोच के देखिए, अगर आप ही व्यापारी हो तो अगर दूध में आप पानी मिलाओगे तो कभी भी हानि होने का स्थिति बनेगा, जब भी होगा तो लाभ ही होगा। अब देखो अगर पानी मिलाने के बाद जो है लाभ पर उसको बेचा जा रहा है, इसका मतलब दूध कम कर रहा है, उसके जगह पर पानी मिला दे रहा है। 13.80 रुपये बेचता है, लाभ हो जाता है, इसका मतलब खरीदा होगा कम में। चलिए 100 से दशमलव हटा दीजिए, एक शून्य कट जाएगा। 12 से कितना बार में, 12 से एक बार में, फिर 12 से एक बार में, है ना, 12×5 = 60, 11.5 रुपये प्रति लीटर। क्या हो गया, 11.5 रुपये प्रति लीटर हो गया। तो 11.5 रुपये प्रति लीटर मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया। इसका प्रयोग जो है कि बीच में आप कर लीजिए, है ना, 11.5, और ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 2.5, नहीं, ये हो गया आपका 2.5। अब देखो दशमलव बराबर 23×5 = 15 से, और 5×5 कितना हो जाएगा आपका 25। अब सोचो दूध का मात्रा दे रखा है, दूध का मात्रा कितना दे रखा है, 69 लीटर, 69 लीटर दूध का मात्रा है, 69 लीटर, जो यूनिट के तौर पर कितना है, 23 यूनिट का मान है। एक यूनिट का निकाल लिए। कहता कितना पानी उसमें मिलाया जाए, पानी का यूनिट कितना है, 5, यानी 5 यूनिट। 23 से 3 बार में काट लीजिए, 3×5 बराबर में कितना हो जाएगा आपका, 15 लीटर। क्या हो जाएगा, 15 लीटर इसमें पानी मिलाना होगा। कितना मेरे भाई, 15 लीटर। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 15 लीटर पानी मिलाना होगा। कितना, 15 लीटर इसमें पानी मिलाना होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अब अगला टॉपिक में चलते हैं, टॉपिक नंबर 4 नंबर आइए। यह भी बिल्कुल आसान ही तरह का टॉपिक है, और टॉपिक नंबर 4 जो आपको दिख रहा है ना, एकदम सेम डिटो ही एक ऐसा ही टॉपिक, इसी से लगभग सारा प्रश्न भी आपको मिल जाएगा। यही टॉपिक आपको एवरेज में भी पढ़ा दिया गया है, वहां औसत आने के चलते एवरेज में पढ़ाया गया था, क्योंकि बीच में औसत कीमत देता है। तो एकदम सेम डिटो एक टॉपिक जो है, एकदम ऐसा ही टॉपिक एवरेज में पढ़ाया गया। आप देखोगे अगर वहां रिवीजन किए होगे तो पता लग जाएगा। हाँ, एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल वहां भी हुआ था, बस औसत मान के चलते वहां यह प्रश्न आया था। चलिए, कहता है दुकानदार के पास 24 किलोग्राम चीनी था। अच्छा, दुकानदार के पास कितना चीनी था, 24 किलोग्राम। अब उसमें क्या बोलता है, उसमें से कुछ चीनी को 21% के लाभ पर बेचता है, नहीं, शेष को जो है 9% लाभ पर बेचता है। उसे कुल पर जो है 12% का लाभ होता है। क्या होता है, कुल पर 12% का लाभ। चलिए तो पहले रेशियो निकाल लीजिए, है ना। तो 12 हर जगह देखिए 21% पर बेचता है, जो बचा 9% पर, पूरे पर 12% का लाभ। तो जो पूरे मामला में होता है औसत मान हुआ, बीच में रख दिए उसको।
तो 12 में से 9 गया, कितना हो गया आपका 3, और 21 में से 12 गया 9, यानी 1:3 के रेशियो में बेचता है। अब देखो क्या कहता है, कहता है 9% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई है ना। अब देखो लिख देंगे है ना कि 9%, ऐसा लिखने का जरूरत नहीं लेकिन लिख दीजिए 9% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा बराबर, सोचो पूरा चीनी कितना किलोग्राम था दुकानदार के पास, 24 किलोग्राम, और दो भाग में बांटता है, 21% लाभ पर, और जो बचता है उसको 9% लाभ पर। यूनिट देखो कितना हुआ, 1 और 3 कितना 4, तो 4 यूनिट बराबर 24 किलोग्राम। एक यूनिट का मान निकाल लिया गया। 9% वाला का पूछा जिसका यूनिट मान कितना है आपका 3 है ना। चलो 4 से 6 बार में, यानी 6 कितना हो जाएगा आपका 18 किलोग्राम, कितना 18 किलोग्राम। यानी कहने का मतलब है कि वह दुकानदार जो है 9% लाभ पर कितनी चीनी बेचा है, वो 18 किलोग्राम चीनी जो है वह दुकानदार 9% लाभ पर बेचा है, नहीं कितना 18 किलोग्राम। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए क्या कहता है, एक व्यापारी के पास 200 केजी चावल था, उसमें से कुछ को 9% लाभ पर, शेष को 17% लाभ पर, कुल पर 12% लाभ होता है। तो बहुत आसान सा सवाल हो गया, रख दीजिए कुल पर, पूरे मामला में दिया ही है। 17 में से 12 गया कितना 5, 12 में से 9 गया कितना हो गया आपका 3। कहता है 17% लाभ पर कितनी चावल बेची गई। अच्छा पूरा चावल कई किलोग्राम था, 200 किलोग्राम है ना, उसको दो भाग में बांट कर बेचता है, 9% लाभ पर 17% लाभ पर। यूनिट कितना हो गया पूरा, दोनों मिलाकर के 5 दिन कितना 8। आपसे कहता है 17% लाभ पर, तो देखो 17% वाला का यूनिट कितना 3 है ना। चलिए इसको काट लीजिए, यहाँ 25 बार में 25 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 75 किलोग्राम, कितना 75 किलोग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 किलोग्राम, कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यानी 17% लाभ पर जो है बेची गई चावल की मात्रा जो है वह मात्रा कितना मेरे भाई 75 किलोग्राम। कुछ नहीं, बस सिंपल सा कंसेप्ट है जो पीछे से पढ़ते आ रहे हो, है ना। 200 किलोग्राम चावल था, उसमें से कुछ को जो है ना 9% लाभ पर, शेष को 17% लाभ पर, पूरे पर 12% लाभ, एलिगेशन लगाया, यानी 5:3 के अनुपात में चावल बेचता है। 8 यूनिट बराबर 200, 1 यूनिट का मान 17% वाला का पूछा लाभ पर 3 यूनिट, यानी 75 किलोग्राम। अगले सवाल की ओर आइए। कहता है 100 विद्यार्थियों के कक्षा का, यानी 100 विद्यार्थी का कक्षा जिसमें लड़का भी होगा लड़की भी होगा, सबका औसत 15.8 है। यदि कक्षा के लड़कों का औसत, हाँ ध्यान दीजिएगा, देखो लड़का का जो औसत है वह 16.4 है, जबकि लड़की यानी गर्ल्स का जो औसत है वह 15.4 है। पूरी कक्षा का, पूरे विद्यार्थी का, सभी विद्यार्थी में और लड़का लड़की सब आ गया, उसका औसत कितना दे रखा था 15.8। देखो लड़का का अलग है लड़की का अलग है, जबकि पूरे विद्यार्थी का दे रखा है 15.8, तो पूरा विद्यार्थी वाला औसत मान हो गया, इसको बीच में रखेंगे। चलो क्रॉस करके बड़ा वाला में छोटा वाला घटाओ, यहां हो जाएगा 0 कितना 4 नहीं, और यह हो जाएगा 0 कितना 6, दशमलव बराबर है, 2 दूना 4 और 3 दूना 6। यानी इस कक्षा में लड़का और लड़की की संख्याओं के बीच का रेशियो जो है वह 2:3 है। 100 विद्यार्थी था, लड़का कितना है, आपसे बॉयज का संख्या पूछा, 100 विद्यार्थी पूरा है ना, जो लड़का लड़की मिला करके है 2 3 कितना 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर 100, लड़का लड़की मिला करके 100 को पूरा विद्यार्थी है, तो 5 यूनिट बराबर 100, 1 यूनिट का मान निकाल, लड़का पूछा यूनिट मान दो, 5 से काट लीजिए कई बार में 20 बार में, 20 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 40। यानी उस कक्षा में लड़कों का जो संख्या है वह संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 जी 40। अगले सवाल पे आते हैं। एक कक्षा के 120 छात्रों के अंकों का औसत जो है 35, 120 विद्यार्थी का, यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्र का औसत 39, देखो इसमें दो तरह का विद्यार्थी है, एक वो पास वाला हो गया आपका और एक वो फेल वाला हो गया, पास वाला और
फेल वाला। अब देखो 120 का औसत है 35, उत्तीर्ण यानी पास वाला का औसत 39 हो गया, अनुत्तीर्ण यानी फेल वाला का जो औसत है वह 15 हो गया, और पूरे 120 विद्यार्थी, पूरे विद्यार्थी का औसत 35, तब पूरा औसत मान को बीच में रखेंगे पूरे विद्यार्थी को। चलो पास और फेल के बीच का रेशियो निकाल लो। 35 में से 15 चला गया, कितना हो गया 20, 39 में से 35 चला गया 4, यानी 5 कितना हो जाएगा आपका 1। आपसे क्या कहता है, कितने छात्र जो है वह उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए छात्रों का संख्या पूछा जा रहा है, नहीं किसका संख्या पूछा जा रहा है, पास वाला का। अब देखो पूरे विद्यार्थी का नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितना था 120, पास और फेल दोनों मिला करके पूरे विद्यार्थी का संख्या 120। अगर यूनिट देखा जाए तो 5 और 1 कितना हुआ आपका 6, नहीं पूरा विद्यार्थी मिला करके पास और फेल मिला करके, तो 6 यूनिट बराबर 120। एक यूनिट का मान निकाले, क्या पूछा कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, नहीं उत्तीर्ण हुए यानी पास वाला का संख्या पूछा, यूनिट कितना है उसका 5 है ना। चलिए 6 से काट लीजिए 20 बार में, यानी 20 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा 100, यानी पास स्टूडेंट का संख्या जो है वह कितना हो जाएगा 100। कितना विद्यार्थी पास किया, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा 100 विद्यार्थी पास किया। कितना मेरे भाई 100 विद्यार्थी पास किया। बहुत ही आसान सवाल है, यह चैप्टर ही बहुत आसान है, अगर आप शुरू से समझते आ रहे हो कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, पूरा बढ़िया से समझा दिया जाएगा आपको, है ना, कहीं कोई कतई परेशानी होने वाला नहीं है। आज इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप रिवीजन में लग जाइए। इसके बाद जो अब चैप्टर का आगाज होगा, सब इंपॉर्टेंट चैप्टर, अब हम लोग चलेंगे टाइम एंड वर्क में, पाइप एंड सिस्टर्न में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, हाँ ट्रेन बोट, ये सब टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही पार्ट है लेकिन अलग अलग पढ़ाएंगे। ट्रेन बोट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बाद हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन, इसके बाद खेला समाप्त हो जाएगा कमर्शियल मैथ्स का, फिर हम लोग एडवांस वाले पोर्शन में चलेंगे। कहता है थैला में 100 गेंद हैं, इसमें से कुछ लाल यानी रेड और शेष क्या है सफेद है, व्हाइट। सभी गेंद का औसत 28, लाल गेंद का औसत कितना है 25, रेड वाला का औसत 25, सफेद गेंद का औसत है 30, सभी गेंद का औसत कितना दे रखा था 28, 28 बीच में रख दीजिए। यहाँ रेड और व्हाइट के बीच का रेशियो निकाल, 30 में से 28 गया कितना हो गया 2, 28 में से 25 गया कितना हो गया 3, यानी लाल और सफेद गेंदों के संख्याओं के बीच का रेशियो 2:3। 100 गेंद है, व्हाइट वाला का संख्या आपसे पूछा है, टोटल गेंद का संख्या 100, रेड और व्हाइट मिलाकर के जो यूनिट के तौर पर 5 हुआ, एक यूनिट का मान निकाल लिए। व्हाइट वाला का पूछा यूनिट कितना 3, 5 से कितना बार में तो 20 बार में, 20 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा 60, यानी व्हाइट गेंदों का जो संख्या है वह संख्या 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी सफेद गेंद का जो संख्या है वह संख्या कितना मेरे भाई तो 60 हो जाएगा आपका। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। टॉपिक एक्सचेंज हो गया, अब हम लोग चलेंगे टॉपिक नंबर 5 में। यह भी काफी ही ज्यादा मजेदार टॉपिक है, इसको भी आप आराम से समझिए, बात को इसमें क्या कहा गया है समझ में आएगा। अच्छा चला एक बात बताओ, तुमको अभी क्या सिखाए थे कि कौन दो ऐसा चीज है जिसका कीमत आपको प्रश्न में 0 लेकर चलना है, तो आप कहोगे सर आप तो सिखाए एगो पानी एगो बालू, इसका अगर जिक्र हो प्रश्न में चला तो कीमत 0 लेके चलना, शुरुआत से ही बोलते आ रहे हैं और यही बात यहाँ पर भी करना है, सोचना है। अब सोचो क्या कहता है, कहता है दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो, यही ना। अब देखो एक बार पहले प्रोसेस दिखाते हैं तुमको। जैसे दूध और पानी, हम मान लेते हैं दूध का कीमत 100 रुपए प्रति लीटर, ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। दूध का कीमत क्या मान ली 100 रुपए प्रति लीटर, पानी का कीमत क्या 0। अब सोचो क्रयमूल्य पर बेचने पर, पानी का कीमत तो 0, क्रयमूल्य पर बेचने पर यानी अगर दूध को 100 रुपए लीटर के हिसाब से बेचेंगे तो लाभ हो जा रहा है, इसका मतलब दूध में पानी मिला रहे हैं, तो पहले मिश्रण का क्रयमूल्य निकाल लो, पहले प्रोसेस दिखा रहे हैं। सोचो
100 रुपए के हिसाब से बेचता है, जैसे लागत है क्रय मूल्य पर, तो लाभ हो जाता है। इसका मतलब कमे का सामान दे रहा है 100/120। ₹250/3 प्रति लीटर, यह मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया। समझ रहे हैं बात को? क्या बोला था, क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। इसका मतलब है दूध का कीमत अगर 100 रुपए प्रति लीटर मान रहे हैं, इसका मतलब है कि 100 रुपया का के दे रहा है, 100 रुपया से कमे का सामान दे रहा है, तब ने उसको लाभ हो जा रहा है। तो यह मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया। चलिए 250/3 का प्रयोग आप बीच में करिए, घटाइए तो यह हो जाएगा 0 घटाने से 250/3। यह बड़ा 300 में 250 चला गया, 3 हटा दीजिए, 50 से 5 बार में 5:1, यानी दूध में पानी किस अनुपात में मिलाना होगा? तो 5:1 के अनुपात में मिलाना होगा। क्या मिलाना होगा? 5:1 के अनुपात। अब सोचिए, यह तो बिल्कुल प्रोसेस हो गया। अब इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे भाई। सुनो, अब कैसे आवश्यकता नहीं, कैसे एग्जाम में बनाओगे, वह बात हम सीधा सा बता देते हैं तुमको, और बहुत ही एकदम चुटकियों में, सेकंडों में आप प्रश्न को सोल्व कर लोगे। एकदम कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। सुन लो मेरे भाई आराम से। अगर दो ऐसे चीजों का मिश्रण हो जिसमें एक का कीमत होता है जबकि दूसरा का कीमत नहीं होता है, जैसे दूध पानी का मिश्रण, अल्कोहल पानी का मिश्रण, सीमेंट रेत का मिश्रण, यह दो ऐसे चीजों का मिश्रण है जिसमें एक का कीमत होता है जबकि दूसरा का कीमत नहीं होता है। जैसे दूध पानी का चर्चा करेंगे, दूध का कीमत होता है, पानी का नहीं होता है। अल्कोहल पानी का चर्चा करेंगे, अल्कोहल का कीमत होता है, पानी का कीमत नहीं होता है। हम बात करें सीमेंट रेत का, सीमेंट का कीमत होता है, रेत का कीमत नहीं होता है। जो बात बताए कि पानी और बालू, इसका कीमत 0। तो इन परिस्थितियों में अगर आप इसको मिलाओगे तो मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर भी व्यापारी, ऐसे सिंपल्स कभी बात सुने हैं कि दूध में पानी मिलाने के बाद व्यापारी को घाटा हो गया? कभी घाटा होने का सवाल ही नहीं है ना। अल्कोहल में पानी मिलाने के बाद बेचने वाला, दारू बेचने वाला को घाटा हो गया? कभी संभव ही नहीं है कि उसको घाटा होगा, है ना। जब भी होगा तो फायदा, क्योंकि पानी उसको तो फ्री में मिल जा रहा है और डाल रहा है उसमें, सीधा बेच रहा है उसको भी, है ना। तो अगर दो ऐसे चीजों का मिश्रण हो जिसमें एक का कीमत होता है, दूसरा का कीमत नहीं होता हो, तो इन परिस्थितियों में जिसका कीमत होता है उसके सामने 100, तो दूध का कीमत होता है उसके सामने 100, और जिसका कीमत नहीं होता है उसके सामने लाभ के प्रतिशत को लिख दीजिए। दूध का कीमत हुआ तो उसके सामने 100, पानी का कीमत नहीं हुआ उसके सामने लाभ का प्रतिशत कितना? 20 रख दीजिए, काट लो, यानी 5:1। यानी कहने का मतलब दूध में पानी किस अनुपात में मिलाना होगा? तो 5:1 के अनुपात में मिलाना होगा। किस अनुपात में? 5:1 के अनुपात में। अब यही काम करोगे, इतना प्रोसेस करने की कोई आवश्यकता ही आपको नहीं है। चलिए अगले सवाल को दिखा देते हैं। अल्कोहल में पानी, फिर वही दो ऐसा मिश्रण है, अल्कोहल का कीमत होता है और पानी का कीमत नहीं होता है। तो अल्कोहल के सामने 100, जिसका कीमत होता है उसके सामने 100, और जिसका कीमत नहीं होता है उसके सामने लाभ के प्रतिशत को रख दीजिए, रेशियो आ जाएगा। चलिए अच्छा, क्रय मूल्य पर बेचने पर जो है 15% का लाभ, पानी का कीमत नहीं होता उसके सामने लाभ प्रतिशत को लिख देंगे। अच्छा 20×5=100, 3×5=15, यानी 20/3, यानी अल्कोहल में पानी किस रेशियो में? तो कहोगे सर 20:3 के रेशियो में। सर किस रेशियो में? 20:3 के रेशियो में। 20:3 के रेशियो में कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर डी, यानी अल्कोहल में पानी किस रेशियो में मिलाना होगा? 20:3 के रेशियो में। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ऐसा ही पूछा जाता है, तो सिंपल सा माइंड में आप सेट रखोगे, अगर दो ऐसे चीजों का मिश्रण हो इसमें एक का कीमत होता है जबकि दूसरा का कीमत नहीं होता है, इन परिस्थितियों में जिसका कीमत होगा उसके सामने 100 लिख दीजिए, जिसका कीमत नहीं होता है उसके सामने लाभ के प्रतिशत को लिख दीजिए, रेशियो आ जाएगा। सीमेंट में रेत किस अनुपात में? देखो सीमेंट और रेत का चर्चा है, और आपसे क्या बोला है यह सुनो, कहता है सीमेंट में जो है रेत किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 16.2/3% का लाभ हो। तो सीमेंट का कीमत होता है उसके सामने 100 लिखेंगे, रेत यानी बालू, बालू का कीमत नहीं होता है तो उसके सामने लाभ के प्रतिशत को लिख दीजिए। लाभ देखो सोल्व करो, 16×3 = 48, 2 50/3,
तो 50/3 का प्रयोग कर लीजिए, 50 से काट लीजिए, 2 बार में 3 ऊपर जाएगा, यानी 6/1, यानी सीमेंट और रेत को किस अनुपात में मिलाना होगा, तो 6:1 के रेशियो में, 6:1 के अनुपात में मेरे भाई, किस रेशियो में, 6:1 के अनुपात में। तो यह था आपका इस प्रकार का प्रश्न जिसमें दो ऐसे चीजों के मिश्रण का बात किया जा रहा था जिसमें एक का कीमत हो जबकि दूसरा का कीमत नहीं हो, जैसे दूध पानी, अल्कोहल पानी, सीमेंट रेत, हर 3 परिस्थितियों में जिसका कीमत होगा उसके सामने 100, जिसका कीमत नहीं होगा उसके सामने लाभ प्रतिशत को लिखेंगे, रेशियो निकाल लेंगे आराम से। तो टॉपिक नंबर 5 तक हमने क्लियर कर दिया। पीडीएफ तुरंत अभी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, आप तुरंत इसके रिवीजन में लग जाइए क्योंकि अभी 2 दिन में चैप्टर समाप्त कर देंगे आपका, फिर हम लोग टाइम एंड वर्क की ओर आगे बढ़ेंगे। और पीछे भी जितना भी क्लास हुआ है और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे तो बिल्कुल एकदम आग्रह है, हाथ जोड़ करके आग्रह करते हैं, हम विनती करते हैं कि आप पीछे का भी लेक्चर रिवीजन कीजिए साहब, क्योंकि पीछे बहुत सारा लेक्चर आपका हो चुका है, इंपॉर्टेंट चैप्टर हो चुका है, तो पीछे का भी सारा क्लास आप मेंटेन कीजिए और आगे तो मेंटेन करते ही रहिए। और कल भी क्लास होगा आपका, हाँ लगातार पीछे गैप जो हुआ था इस कारण जो है आज भी हम क्लास लिए आपका, और लगातार आप लोग बने रहिए। आज हम पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर देते हैं, रिवीजन करते रहिए और सारे दोस्तों को बताते भी रहिए। आप लोग के सहयोग के माध्यम से हम लोग का यूट्यूब परिवार जो है 2 लाख का परिवार हो गया। और एप्लीकेशन पर जैसे भी आप हम लोग को हम बोलते आ रहे हैं, हम लोग बोलते आ रहे हैं, शेयर कीजिए चैनल, आप लोग शेयर करते जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा लोग जो है जुड़ते चले जा रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और इसी तरह से जो है आप लोग अपना सहयोग करते रहिए, दोस्तों को, कजन को, भाई बहन को, सभी को शेयर करते रहिए, सब लोग जुड़ते चले जाए, हम लोग का परिवार भी बढ़ते चला जाए और मस्ती के साथ हम लोग पढ़ाई भी करते रहेंगे। आपका नौकरी हो जाएगा, वही हमारे लिए जो है एक हमारे लिए भी नौकरी हो जाएगा, आपका नौकरी हमारा नौकरी। चलिए फिर मुलाकात होगा हम लोग का नेक्स्ट क्लास में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।